हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हॉबी माय आर्ट। आज मैं आपके सामने DECE1 ACC1 का असाइनमेंट फाइल शेयर करूंगी। इससे आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी और असाइनमेंट में भी हेल्प होगी। तो ये हमारे असाइनमेंट है जो हम इग्नू की तरफ से दिए गए थे, 2020-21 का है। इसमें पहला प्रश्न, निर्णायक अवधियाँ। तो हमें ये लिखना है, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निर्णायक अवधियाँ, अहम केंद्रिकता, स्वायत्तता और संरक्षण। तो पहला है निर्णायक अवधियाँ, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हमने इस निर्णायक अवधियों के बारे में यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है। उसके बाद जैसे जैसे हम निर्णायक अवधियों के बारे में लिखेंगे तो हमें 200-300 शब्दों में कुछ लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा अहम केंद्रिकता। देखिए, अहम केंद्रिकता है। अहम केंद्रिकता का आशय अपनी योग्यताओं को दूसरों के नज़रिए से देख पाना। तो इस तरह हम अहम केंद्रिकता के बारे में लिख देंगे। फिर तीसरा आता है स्वायत्तता। तो नीचे स्वायत्तता के बारे में लिखा हुआ है। ये स्वायत्तता के बारे में ही है। नेक्स्ट हमारा है चौथा संरक्षण। तो यहाँ पे भी हमें संरक्षण के बारे में जानकारी देनी है कि संरक्षण क्या है। ये लिखने के बाद हमारा प्रश्न 2 है, उन 4 संज्ञानात्मक योग्यताओं का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा पूरी करते समय 5 वर्षीय बच्चे अर्जित कर लें। तो ये 4 संकल्पनाएं बतानी है हमें। संज्ञानात्मक योग्यताएं, पहली है संकल्पना बनाना, क्रमबद्धता, कारण और प्रभाव में संबद्धता, चौथी है वर्गीकरण कर पाना। ये सारी की सारी योग्यताएं हैं कि जो हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में बच्चा अर्जित करे। प्रश्न संख्या 2 का ख भाग है, उपरोक्त भाग क में जिन भी संज्ञानात्मक योग्यताओं की पहचान की है उनको बढ़ावा देने के लिए की गतिविधि। तो गतिविधि के लिए हमने ये सारी गतिविधियाँ की हैं। पहला संकल्पना बना पाना, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा कारण और प्रभाव में संबद्धता। ये तीनों की तीनों हम योग्यताएं चाहेंगे और इसके लिए हमने ये निम्न गतिविधियां कराई है। तो एक साइड हम योग्यताएं लिख देंगे, एक साइड हम गतिविधियां लिख देंगे कि जो जो हम करवाएंगे। ये चौथी आ गई है योग्यता, वर्गीकरण कर पाना। इसके बाद इसकी जो भी हम गतिविधि करवाएंगे वो वाली हो गई। नीचे हमें इसके बारे में लिख देना है जो भी हमने कैसे गतिविधि करवाई, बच्चों ने कैसे इसे अर्जित किया, वो सब मतलब निष्कर्ष टाइप में हो जाएगा ये। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 आता है, उसका क, शाला पूर्व बच्चों के लिए क्रियाकलापों की साप्ताहिक अनुसूची बनाते समय जिन भी कारकों को ध्यान में रखेंगे उनका वर्णन कीजिए। तो हमें कारक बताने हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। तो पहले हमें ये लिखना है सभी का सर्वांगीण विकास, ऊर्जावान व शारीरिक क्रियाओं का चयन करेंगे। तीसरा है बाहरी भीतरी खेलों को स्थान देंगे योजना में। चौथा है मुक्त क्रियाओं के मध्य समन्वय रखना। इसके बाद है सामूहिक और व्यक्तिगत खेल क्रियाओं को समान रूप से शामिल करना। उसके बाद छठा रहेगा हमारा बच्चों के लिए परिचित व नई खेल क्रियाएं चुनना। जैसे थोड़ी क्रियाएं ऐसी हो जिन्हें बच्चे जानते हो, कुछ नई भी होनी चाहिए उसके अलावा। उसके बाद ख आता है, बाल देखभाल केंद्र में बाहरी स्थान की व्यवस्था करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हमें ये लिखना है कि हम क्या क्या चाहते हैं कि हम बाहरी स्थान जो केंद्र में हो वो कैसा हो, उसके बारे में हमें इसका आंसर लिखना है। तो ये पूरा का पूरा है, जैसे कि मौसम के अनुरूप हो, बाहरी स्थान को चारों तरफ से समझो घेरा हुआ हो ताकि बच्चे बाहर ना जा पाएँ। इस तरह से जो 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 विशेषताएं हम चाहेंगे वो सारी की सारी हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4 क,
3 वर्षीय बच्चे के भाषाई विकास का मूल्यांकन करते समय जांच सूची बनाइए जिसमें 5 कौशल योग्यताएं वर्णित हों। तो हमने ये 5 योग्यताएं बनाई हैं। अब हमें यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे टिक हाँ या ना उसमें अर्जित के, लेकिन हमें क्या पहले चार्ट बनाना है, अनुसूची बनानी है, हमें ना उसमें कुछ करना नहीं है। ख, ऐसी 5 कार्य नीतियां समझाइए जिनका प्रयोग कर माता पिता अपने शिशु की प्रथम वर्ष के दौरान भाषा अर्जित करने में सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे आ गया, पहला सरल छोटे शब्दों का उपयोग करेंगे। दूसरा, शिशु के बालालाप पर प्रतिक्रिया देंगे। तीसरा है लोरी सुनाना। उसके बाद चौथा था आसपास की घटनाओं का वर्णन करना। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनके द्वारा माता पिता अपने बच्चों की भाषा में भाषा के क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं बढ़ाने के लिए ना। अगली है भाषा संबंधी खेल खेलना या भाषा संबंधी अंतःक्रिया करना। ये भी एक अच्छी क्रिया है ना, जिससे बच्चे का भाषा का विकास हो। इसके बाद आता है पांचवे का पहला, छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का महत्व। तो इसमें हम ये सब लिख देंगे कि हमें छोटे बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है, कहानी सुनने का सभी को शौक होता है, छोटे बच्चों को तो होता ही है ना, इसलिए इसके बारे में इसमें लिखना है हमें। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा भाग, अभिभावकों द्वारा बच्चों को अनुशासित करने की तकनीकें क्या क्या है, वो सब इसमें हमें लिखना है। क्या क्या चीज़ें अपना के माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित रख सकते हैं, वो सब इसका आंसर रहेगा। अभी 5वें प्रश्न का थर्ड पार्ट, तीसरा, शैशवावस्था में लगाव का महत्व क्या है, या लगाव का महत्व, ये भी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये असाइनमेंट में तो है ही। चौथा आया, बच्चों के खेल पर मीडिया का क्या प्रभाव है। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, और ये असाइनमेंट में है तो हमारा एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 आ गए, शैशवावस्था और 13 से प्रश्न संख्या 6 में शैशवावस्था और 13 से 36 माह की अवस्था में उदाहरण देते स्पष्ट कीजिए कि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उस पर प्रभाव डालते हैं। ये प्रश्न संख्या 6 का कै भाग है, तो इसका उत्तर हमें लिखना है। पहले हमें लिख देना है कि विकास के क्या क्या क्षेत्र होते हैं। फिर उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए हमें इस तरह से आंसर देना है कि एक क्षेत्र दूसरे पे कैसे निर्भर करता है, कैसे उसे प्रभावित करता है। ये प्रश्न संख्या 6 का ख भाग, क्रैश कार्यकर्ता 6 से 12 माह के शिशुओं के क्रियात्मक व संवेदी कौशलों को बढ़ावा देने के लिए जो 2 खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो हमें 2 ऐसी खेल क्रियाएं बतानी है जिनको हम क्रैच में बच्चों के साथ क्रियाएं कर सकते हैं बच्चों के साथ, उनके बारे में हमें बताना है। तो छोटे बच्चे हैं तो उनके अनुरूप ही हमने यहाँ पे क्रियाएं लिखी हैं। अभी हमारे असाइनमेंट का भाग ख आ गया। भाग ख का अभ्यास इसमें 6 किया है मैंने। 13 से 36 माह की आयु के शिशु की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में जानने के लिए एक खेलती हुई बालिका का अवलोकन करना है। तो हमें इसका उद्देश्य लिखना है, बच्चे के बारे में मैंने लिख दिया है, नाम उम्र वो सब, और हमें अभ्यास 6 के पेज लगाने हैं। हमें जो प्रयोगात्मक बुक मिली हुई है ना, हमें प्रैक्टिकल मैनुअल जो है, उनमें से हमें अभ्यास के जो भी पेज भरने हैं, जो भी आंसर देना है, वो हमें इसमें लगाने हैं। तो पहले अभ्यास 6 किया तो वो मैंने पेज लगा दिया। इसके पीछे मैंने लिख दिया अवलोकन और विश्लेषण। अवलोकन मैंने क्या क्या किया, बच्ची को जब देखा तो फिर उसका विश्लेषण किया, तो वो आपको लिखना है।
इधर वही अवलोकन विश्लेषण वो सारा का सारा इसमें कर दिया गया है। यह 2-3 जो भी पेज है हमारे, हमें प्रैक्टिकल मैनुअल से निकालने हैं और हमें इसमें भर के चिपकाने हैं। चिपकाने इन द सेंस हमें इसमें अटैच करने हैं। नेक्स्ट इसका निष्कर्ष के लिए भी हमें जगह दी गई है, तो हमें उसी में निष्कर्ष लिखना है, ना कि हमें अलग पेज में लिखना है। बाकी कई लोग पेज में भी लिखते हैं, पर इग्नू की तरफ से हमें बताया गया था कि हमें इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब इसमें देखो पूरी जगह दे रखी है, अभ्यास 6 की प्रतिपुष्टि, तो उसके बारे में पूरा हमसे कुछ 1-2 सवाल पूछे जाएंगे, तो हमें उनके बारे में लिखना है। अब हम ये सब थोड़ी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तो इसलिए हमें इन्हीं के पेज लगाने हैं। फिर उसके बारे में कैसे पूछा कि कैसा रहा अभ्यास, तो लास्ट में वो लिख देना है। इसके बाद भाग ग आ गया। भाग ग में मैंने 5वां अभ्यास किया था बच्चों के लिए। जैसे घर पे खिलौना बनाएंगे, खिलौना घर पे जो चीज़ें उसी पे बनाना है, उससे ही बना के, तो इसका अवलोकन किया। फिर बच्चे के लिए खिलौना बनाएंगे, फिर उसको देंगे, पहले उसका अवलोकन करेंगे, उसके बारे में लिख देंगे। फिर उसके बाद पहले वाले की तरह ही अब इसमें भी हमें बुक में से पेज लेने हैं, उनमें जो जो जगह है, जो जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके हमें आंसर लिखने हैं कि बच्चे को कैसा कैसा लगा। देखो अवलोकन किया, उसी आधार पर विश्लेषण किया है। खिलौना मनोरंजक प्रभावशाली था क्योंकि जैसा बच्ची को देख के लगा, इस तरह से पूरा का पूरा इसमें भी हमें भरना है। नेक्स्ट वही आ गया अभ्यास 5 की प्रतिपुष्टि। अब उससे हमसे पूछा जाएगा कि हमें कैसा लगा, हमने क्या किया, कैसे किया, वो सब, और हमें अपने आंसर देने। हाँ है तो क्यों और ना है तो क्यों। इस तरह से हम इस पेज को भी भर देंगे। नेक्स्ट ये आ गया। अब यहाँ पे है पूरा निष्कर्ष में लिखना है। 1-2 प्रश्न है, इनके हमें आंसर लिखने हैं, और ये सब भरने के बाद हमें हमारे असाइनमेंट के साथ ही अटैच कर देना है। आई होप इस असाइनमेंट से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अभी मैं 2021 के असाइनमेंट बना रही हूँ। DECE 1 का प्रिपेयर हो गया है, मैं 1-2 दिन में यहाँ पे डाल दूँगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।